अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आई नो मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रगल किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। उत्तम, बोलिए, आप यूपी से हैं तो कैसा लग रहा है? मैं अपने मुंह खोल के कभी पापा से और मम्मी से और मेरे 2 बड़े भाई हैं, कभी मुंह खोल के किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की, बिकॉज मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा और उनको हर्ट होगा ये चीज़ कि यार 12,000 की स्टिक एक मिलती है। ऐसे बैकग्राउंड से हूँ मैं, मिट्टी के घर में रहते थे हम लोगों के पास, और एक टाइम ऐसा था कि घर था ही नहीं में हम लोगों को रहने के लिए। मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा किसान हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीतना है, नहीं तो देश के अंदर कितना स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और अगर जीत के नहीं आओगे तो फिर क्या होगा। मेरा फर्स्ट टारगेट अभी यही है कि वर्ल्ड कप जीतना। ये वो चेहरा है जिन पर अब एक और वर्ल्ड कप की आस भारत को लगी हुई है। हम क्रिकेट नहीं, हम बात कर रहे हैं हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम की, जो पहले मैच में जीत के साथ अपने विजय रथ की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन मलेशिया जाने से पहले हमने बेंगलोर में तैयारी कर रही भारतीय टीम के कैप्टन उत्तम से तैयारी और उनके स्ट्रगल को लेकर बात की, तो उन्होंने जो कहानी बताई वो वाकई भावुक करने वाली थी। उत्तम, बोलिए, आप यूपी से हैं तो कैसा लग रहा है? आपका होम टाउन, आपका गांव से मोटिवेशन मिल रहा है? जी मैम, बिल्कुल मिल रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप मैं भुवनेश्वर में खेला था, जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें मैं एज अ प्लेयर खेला था। तो उस टूर्नामेंट में मेरी एक मतलब मेरा सेकेंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। तो उस टूर्नामेंट में क्या था कि मैं कोई भी गलती करता था तो मेरे सीनियर्स थे जो मुझसे ज़्यादा खेले हुए थे, तो वो एक तरह से वो मुझे माफ़ कर देते थे ये गलती। लेकिन एज ए कैप्टन इस टूर्नामेंट में एज ए कैप्टन मैं खेल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम जो 4, 5, 6 लास्ट वर्ल्ड कप प्लेयर्स खेले हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी इसको लेके। और मेरी फैमिली से काफ़ी खुश है सब लोग, और काफ़ी मेरा ब्रदर है, ध्रुव सिंह नाम है, काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे हर टाइम कि देख तू कैप्टन है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीतना है, नहीं तो देश के अंदर कितना स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और अगर जीत के नहीं आओगे तो फिर क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा टीम को मोटिवेट करना और जितना हो सके अपना पूरा फुल एफर्ट देना और कोशिश करना जीत के आना, ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल है। और फैमिली से ये सारे मोटिवेशन हमें हमेशा मिलते रहते हैं। फैमिली वालों क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा किसान हैं, और बस 2 बड़े भाई हैं और वो लोग, एक लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो बड़े भैया उनकी शादी हो गई है, वो भी जॉब नहीं करते हैं, वो पार्ट टाइम कभी भी कोई भी जॉब मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए चेंज करते रहते हैं, या फिर मतलब पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं करता है। और तो यही है, और पापा हैं खेती करते रहते हैं। खेत ठीक ठाक है, हम जितना हमें खाने को चाहिए होता है पूरे साल में, तो उतना खेती से पापा मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो उनकी वजह से जितना फैमिली को एक साल में रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। तो पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि खेती करके थोड़ा मैनेज करना, फैमिली को चलाना काफ़ी मुश्किल होता था पापा के लिए। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं भी इंडिया के लिए खेलने लगा, तो गवर्नमेंट से और काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा। तो मैं अभी मेरे पे जितने हो सकते हैं मैं अपनी फैमिली को हेल्प करता हूँ, तो यही है। आप बचपन से कैसे खेल रहे थे? मतलब आप स्कूल भी जाते थे और फिर स्कूल से आके हॉकी प्रैक्टिस भी करना था, तो आप हमें उन कहानी को बोलिए। आपका बचपन में जो प्रैक्टिस सेशन था, आपका पैशन, आपका मोटिवेशन, आपका परसिवियरेंस कैसा था वो सब? थैंक यू मैम, अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे काफ़ी खुशी हुई। एक्चुअली मैं 9 ईयर्स का था तब मैंने हॉकी पकड़ना सीखा। मैं करमपुर में एक बलन सिंह स्टेडियम में हॉकी खेलना शुरू किया। उस टाइम पे मैम जब मैं खेलना शुरू किया तो मैं काफ़ी छोटा था। तो जब मैं खेलने जाता था तो पहले तो मैं डेली स्कूल जाता था, लेकिन जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया तो फिर मैं स्कूल जाना छोड़ दिया। बिकॉज मैम मैं आता था खेल के और थक जाता था, तो मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। मेरे बड़े भाई थे, वो मुझे मारते भी थे और डांटते थे। बिल्कुल, मम्मी भी डांटती थी, पापा भी डांटते थे, भाई भी डांटते थे, लेकिन मैं घर में सबसे छोटा था तो मुझे सब लोग बहुत मानते थे। तो वो लोग फिर मुझे प्यार से छोड़ देते थे कि, लेकिन बड़ा भाई वो मुझे बहुत गुस्सा करता था। वो पापा मम्मी भी गुस्सा करते थे कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो एक्चुअली वो कोचिंग पढ़ाते थे मेरे भैया, वो टीचर थे पहले स्कूल में, तो वो स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस थे। तो वो मुझे बहुत बोलते थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन मैं कभी जाता था कभी वापस आ जाता था। तो उस टाइम पे मैम मैं बहुत छोटा था, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आई नो मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रगल किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद मैं, एक तो फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी। तो
पापा और कैसे, मतलब मैं अपने मुंह खोल के कभी पापा से और मम्मी से और मेरे 2 बड़े भाई हैं, कभी मुंह खोल के किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की, बिकॉज मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा और उनको हर्ट होगा ये चीज़ कि यार 12,000 की स्टिक एक मिलती है, तो वो देना मुश्किल है मेरी फैमिली को। जो स्टिक, जिस स्टिक से अभी मैं खेलता हूँ मैम, वो आई थिंक 12,000 की है, एक 22,000 की है, तो वो अच्छी स्टिक है। एक्चुअली उस टाइम पे मैं फैमिली से डिमांड इसलिए नहीं करता था बिकॉज मुझे पता था कि मेरी फैमिली वाले नहीं दे पाएंगे और मैं उनसे मांगूंगा तो काफ़ी हर्ट होगा उनको। तो उस टाइम पे मैं कैसे भी करके अरेंज करता था, मैं स्टेडियम में जाता था, वहाँ पे लकड़ी की स्टिक मिलती थी, तो वहाँ से मुझे प्रोवाइड किया जाता था और मैं खेलता रहा। फिर मेरे अंदर एक चीज़ थी कि ऐसे बैकग्राउंड से हूँ मैं, मिट्टी के घर में रहते थे हम लोगों के पास, और एक टाइम ऐसा था कि घर था ही नहीं में हम लोगों को रहने के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। 2.5 साल ऐसा था, मैं तो हॉस्टल में था, लखनऊ साई में था, मैं हॉस्टल में था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि इस टाइम मेरे घर नहीं है। अभी हम लोग जिसमें गाय का चारा रखते हैं उस घर में हम लोग रहते थे, बिकॉज जब बारिश होती थी, गर्मी के दिन में पंखे भी नहीं हुआ करते थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे पता था कि मेरी फैमिली क्या स्ट्रगल कर रही है और मैं अभी हॉस्टल में हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्कीम के अंदर हूँ, मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो मुझे मालूम था वो मेरे घर वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मैं घर से दूर हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ उनको देना है। तो इसलिए मेरे अंदर, मैं कभी भी एक चीज़ पे बिलीव करता था, मैं हार्ड वर्क पे। मैं ग्राउंड, कभी भी मैं रात को भी मैं चैन से नहीं सोता था, मैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे मैं रात में आके, एक लाइट जलती थी उसमें मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि हॉकी के में बहुत सारा कंपटीशन है। और कितना घंटे प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में? मैम, मैं जब लखनऊ साई में था तो मैं एक दिन में करीब 13 से 14 घंटे प्रैक्टिस करता। जी मैम, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं 4 घंटे कोच की ट्रेनिंग होती थी सुबह और 3 घंटे शाम को होती थी, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा करता था, दोपहर में एक्स्ट्रा करता था, और फिर रात में जब सब लोग सो जाते थे तो मैं स्टिक लेके जाता था ग्राउंड में, बिकॉज ये हर हफ्ते 14 घंटे नहीं करता था मैं, क्योंकि मेरी भी बॉडी थी, मैं थक जाता था, लेकिन मैं जाता था, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं 13 से 14 घंटे फील्ड पे लगाता था, क्योंकि मुझे पता है हॉकी के अंदर कितना कंपटीशन है, और अगर सभी लोग उतना ही कर रहे हैं, अब मैं भी उतना ही कर रहा हूँ, तो जिनको उतना मिलेगा उतना ही मुझे मिलेगा, तो मुझे लगता था कि मुझे उनसे ज़्यादा हार्डवर्क करना है, तभी मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा। अब कितना घंटे कर रहे हैं प्रैक्टिस? मतलब आज आपका सारे प्लेयर्स भी, आप अभी कैप्टन भी है, तो नॉट ओनली ऑन योरसेल्फ बट आपको आपका दूसरा प्लेयर्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, तो वो सब कैसा बैलेंस कर रहे हैं आप? मैम, अभी तो ट्रेनिंग काफ़ी स्मार्ट ट्रेनिंग होती है हमारी, हार्डवर्क ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो हर रोज़ नहीं होती, कभी ग्रीन सेशन होता है, कभी येलो सेशन होता है, कभी ऑरेंज होता है, कभी रेड सेशन होते हैं। तो मैम, एक यहाँ पे क्या है, काफ़ी सेंसिबल, एक मतलब किस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ को लेके थे, मतलब वो होता है ना कि पहले हम लोग जो ट्रेनिंग करते थे वो पागलों वाली ट्रेनिंग करते थे, भागे जा रहे हैं बॉल लेके स्टिक, लेकिन अभी क्या है कि अभी किस चीज़ की डिमांड है, इंटरनेशनल हॉकी की जिस चीज़ की डिमांड है वो उस चीज़ पे काम करते हैं, तो एज ए टेक्निकली और टैक्टिकली जो जो डिमांड होती है उन सब चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं। और आई थिंक सुबह 2 से 2.5 घंटे, शाम को 1 घंटे, कभी मॉर्निंग में जिम हो गया तो इवनिंग में एक ऑरेंज सेशन स्टिक बॉल से हो गया, तो ऐसे रेस्ट लेके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब 1 घंटा प्रैक्टिस और फिर एक घंटा रेस्ट, वो है आपका सीक्रेट? नहीं मैम, एक्चुअली जो रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, रिकवरी, क्योंकि अगर हम जितना रिकवर होंगे फील्ड के अंदर उतना एफर्ट लगेगा, तो मॉर्निंग में जिम करते हैं तो आफ्टरनून में रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग में हॉकी सेशन होता है, उस हिसाब से मैम मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली एक रिकवर होके अच्छे से जाते हैं, एक प्रिपेयर होके जाते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं मैम, उसको ध्यान रख के ही करते हैं। आपका आंख देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, क्या आपका आंख सच बोल रहा है? मैम, सच बोलूं तो प्रेशर नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और कहीं ना कहीं एक अंदर फियर होता है कि एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, एज अ कैप्टन हूँ तो कुछ बुरा ना हो, ये सोच के थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन एक जो मोटिवेशनल अपने अंदर आता है कि यार मैं लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला हूँ और अपनी टीम में जो स्ट्रेंथ है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, सारे अच्छे हैं, बिकॉज जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले अच्छे प्लेयर्स हैं, तो मैं उनको उनके बारे में सोचता हूँ यार नहीं, मैं कुछ गलती करूंगा तो वो रिकवर करेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने अंदर मोटिवेशनल लाती हैं, और जो थोड़े बहुत स्ट्रेस होते हैं वो ये सब सोचने के बाद दूर हो जाते हैं।
तो आखिरी सवाल ये है कि आपका नेक्स्ट एम्बिशन क्या है? मतलब आप अभी एक वर्ल्ड कप को हेड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आप इंडिया के लिए क्या लेना चाहते हैं? मैम मेरा फर्स्ट टारगेट अभी यही है कि वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मतलब मैम अभी मैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद सिर्फ यही मेरा टारगेट है कि वर्ल्ड कप जीत जाऊं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो ऑटोमेटिकली सीनियर टीम मुझे अपने स्क्वाड में ले सकती है। तो फिलहाल मेरा जूनियर वर्ल्ड कप जीतने का टारगेट है। उसके बाद जो भी हो पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे से बात करने के लिए। आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप जाके जीत के जरूर आइए। थैंक यू। बेंगलोर से अनघा केशव की रिपोर्ट, यूपी तक।